मूवी के स्टार्ट में हम मिस ली नाम की एक औरत को देखते हैं। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। वो एक सुनसान सड़क पर खड़ी थी और उनके इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। फिर वो किसी को कॉल लगाती हैं। कॉल पर जो लड़की थी वो मिस ली को कहती हैं कि आप पुरसुकून रहें और आगे बढ़ें ताकि वो अपनी बेटी को मिल सकें। लेकिन मिस ली बताती हैं कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। फिर हमें पता चलता है कि इसी जगह पर मिस ली की बेटी ऊपर से नीचे गिरकर मरती है। जो ही मिस ली अपना कदम आगे बढ़ाती हैं तो ऊपर से उनकी बेटी नीचे आके गिरती है, लेकिन वो झट से फिर खड़ी हो जाती है। फिर वो खड़ी होकर अपनी मॉम को गले लगा लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस ली साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास होती हैं और ये सब कुछ वो अपने दिमाग में सोच रही होती हैं। अब ट्रीटमेंट के बाद जब डॉक्टर बाहर आती हैं तो उनकी नर्स उन्हें बाकी अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताती है। फिर हमें डॉक्टर चोंग की बेटी जेनी को दिखाया जाता है जो मदर डे के लिए कार्ड बना रही होती है। फिर डॉक्टर चोंग को कॉल आती है अपनी बेटी की, जिसके पीछे आवाज़ों से पता चलता है कि वो किसी पार्टी में है। फिर वो अपनी बेटी को लेने के लिए जाती हैं, लेकिन वहाँ पर जाके वो देखती हैं कि उनकी बेटी किसी को किस कर रही थी। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को घर लाती हैं और उसे बहुत डांटती हैं। वो उसे बताती हैं कि तुम जब से कनाडा से वापस आई हो तो बहुत ही ज़्यादा बदल गई हो। फिर जेनी अपनी माँ को वो कार्ड दिखाती है जो उसने अपने हाथों से बनाया था। वो ये कार्ड देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उनका गुस्सा भी कम हो जाता है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। डॉक्टर चोंग जेनी को बताते हैं कि वो सैटरडे को मिसेस लिन और उनके बेटे के साथ डिनर पर जाएंगे और वो उसे कपड़े भी दिलाएंगी। लेकिन मिसेस लिन के बेटे का नाम सुनकर जेनी का मूड ऑफ हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जेनी जब अपने रूम में सो रही थी तो चोंग उसे चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है। चोंग देखती है कि जेनी अपनी डॉल के साथ सो रही है। वो ये देखकर वापस चली जाती है, लेकिन डॉक्टर के जाते ही उस डॉल की आंखें खुद ब खुद हिलनी शुरू हो गई थीं। वहाँ पर हमें पता चलता है कि एक लड़की की स्पिरिट चोंग का पीछा कर रही है। अगले दिन दोनों कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जेनी अपनी मर्जी के कपड़े लेने लगती है, लेकिन चोंग उसको अपनी मर्जी के कपड़े दिलाती है जो जेनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जेनी वो कपड़े पहनकर अपने सोफ़ा पर लेटकर म्यूज़िक सुन रही होती है, जिस पर चोंग आके उसे कहती है कि तुम ढंग से बैठ जाओ। फिर वो दोनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर मिसेस लिन अपने बेटे जेडी के साथ आती हैं। वहाँ हम मिसेस लिन के गले में एक नेकलेस भी देखते हैं जो बताती है कि यह नेकलेस इविल स्पिरिट्स को दूर करता है। लेकिन चोंग इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। फिर वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो जेनी सबको बताती है ये डिश जो हम लोग अभी खा रहे हैं ये बहुत ही ब्रूटल तरीके से बनाई जाती है, जो मिसेस लिन को ज़्यादा नहीं खानी चाहिए वरना उन्हें लिवर कैंसर हो सकता है। और ये सुनकर उन लोगों को बहुत ही अजीब लगता है, जिसकी वजह से चोंग को जेनी पर काफ़ी गुस्सा आता है। वो कार में भी जेनी पर बहुत चिल्लाती है और घर आकर भी वो उसे गुस्सा करती है कि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत एम्बैरस होना पड़ा, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच काफ़ी बहस होती है और जेनी चोंग को बहुत ज़्यादा सुनाती है। उसके बाद जेनी वहाँ से चली जाती है और चोंग वहीं पर बैठकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसकी बेटी का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था और ऐसा क्यों हो रहा था ये भी उसे नहीं पता था। फिर हम लोग उसी लड़की की स्पिरिट को जेनी के घर में घूमते हुए देखते हैं और चोंग जब जेनी को देखने जाती है तो चोंग को जेनी के रूम में से काफ़ी आवाज़ें आती हैं, लेकिन जब वो चेक करती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अगले दिन चोंग जेनी को अपने साथ क्लिनिक पर लेकर जाती है, क्योंकि पहले दिन जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद वो जेनी पर पूरी नज़र रखना चाहती थी। इतने में डॉक्टर चोंग को मिसेस लिन का फ़ोन आता है और वो दोबारा से उन्हें डिनर पर इनवाइट करते हैं। ये सब जेनी भी छुपकर सुन रही होती है। इतने में चोंग जेनी को देख लेती है तो वो उसे अंदर बुलाती है और उसे बताती है कि वो दोबारा से मिस लिन से मिल रहे हैं और वो इस बार कुछ भी गलत नहीं चाहती, क्योंकि ये सब कुछ चोंग के कैरियर और जेनी के लिए बहुत अच्छा था। रात को चोंग जेनी को लेकर एक बैंकेट में जाती है, जहाँ उसे मिसेस लिन मिलती हैं। वहाँ पर मिसेस लिन की ज्वेलरी का ऑक्शन होता है। वहाँ पर मिस लिन का बेटा अपनी मदर के एक्सपेंसिव बटरफ्लाई दिखने वाले इयररिंग्स को जेनी के लिए जीत लेता है, लेकिन जेनी जैसे ही उन इयररिंग्स को देखती है तो उसे कुछ होने लगता है, तो वो उन्हें तोड़कर अपनी मॉम और मिस लिन के टेबल पर चढ़ जाती है
और सभी के सामने उस टेबल पर टॉयलेट कर देती है, जिससे सभी लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। और चुआंग भी ये सब कुछ देखकर बहुत एम्बैरेस हो गई थी और रोने लगती है। पर इससे जेनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मॉम को देखकर वियर्ड स्माइल कर रही थी। उसके बाद दिखाते हैं कि चुआंग अपने घर के बाहर बैठकर बहुत रो रही थी। उसके पास जेनी के बचपन की तस्वीर भी थी। तभी जेनी वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो इतनी अपसेट क्यों है। उस टाइम जेनी को देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है कि उसने थोड़ी देर पहले क्या किया है। फिर जेनी के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि वही स्पिरिट चुआंग के बिल्कुल पीछे होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि चुआंग अपने क्लिनिक आती है और वो कुछ ड्रग्स ले रही होती है। उसके पास पानी नहीं होता। जब वो पानी लेने बाहर जाती है तो अपनी रिसेप्शनिस्ट को कहते हुए सुनती है कि जेनी पागल हो गई है। चुआंग ये सब कुछ सुनकर उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे फायर कर देती है। फिर जब वो वापस अपने रूम में आती है तो देखती है कि जेनी उसकी टेबल पर लेटी हुई थी, जबकि वो वहाँ पर असल में नहीं होती। चुआंग बहुत डिप्रेस हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर मेरी बेटी को हो क्या गया है। फिर दिखाते हैं कि रात के टाइम जेनी अपने बचपन की फ़ोटोज़ देख रही थी, जिसके बाद चुआंग को दिखाया जाता है तो वो जेनी के लिए उसके बर्थडे केक बना कर लाती है। जो ही वो केक कट करने के लिए टेबल पर रखती है, इतने में जेनी अपना पूरा मुंह केक में मार देती है और उसके पूरे फेस पर केक लग जाता है। और वो बहुत ही अलग आवाज़ में चिल्लाती है, जो कि उनकी एक नेबर को भी सुनाई देती है। जब वो अपनी खिड़की में से देखती है तो उसे नज़र आता है कि नीचे एक लड़की साइकिल चला रही है, लेकिन देखते ही देखते वो लड़की गायब हो जाती है। ये सब कुछ देखकर नेबर भी डर जाती है और फ़ौरन से अपने कमरे में वापस चली जाती है। दूसरी तरफ चुआंग अपने रूम में से मेडिसिन लेकर आती है और जेनी को खिलाती है। उससे जेनी फ़ौरन अपने होश में आ जाती है। लेकिन इस सब से चुआंग बहुत हर्ट होती है। फिर उसके बाद चुआंग जब अपने वॉशरूम में जाती है तो वो अपना फेस वॉश कर रही होती है तो उसे मिरर में एक और लड़की नज़र आती है। वो बहुत डर जाती है। जो ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो सोने के लिए जाती है, लेकिन उसे अपनी खिड़की वाली साइड से कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो वहाँ जाती है, चेक करती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके फिंगरप्रिंट्स उसके मिरर वॉल पर लग जाते हैं, जिसे वो हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही उसके सामने एक लड़की की स्पिरिट आ जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वो एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है। इसका मतलब ये था कि वो एक ड्रीम देख रही थी। लेकिन जब वो खिड़की के पास जाती है तो उसे अपने हाथ के प्रिंट वहाँ पर मिलते हैं, तो जिससे वो समझ जाती है कि रात को जो कुछ भी हुआ था वो सच था। फिर जब वो अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती है तो उसे अपनी वही नेबर मिलती है, जिससे वो पूछती है कि कल रात को हमारी वजह से आप डिस्टर्ब तो नहीं हुई। लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती और बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि चुआंग से सभी लोगों ने कांटेक्ट ख़त्म कर दिया था, यहाँ तक कि उसके पेशेंट्स भी अब उसके पास नहीं आते थे। वो ऑफिस में भी अकेली पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है और रास्ते में अपनी गाड़ी से उतरकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। फिर घर आकर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और वो स्पिरिट्स भी हम उसके आसपास देख सकते हैं। उसमें से एक स्पिरिट एक बच्ची की थी, लेकिन चुआंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक थी, इसलिए वो नोटिस नहीं कर पाती। अगले दिन चुआंग जब अपनी क्लिनिक के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे उसकी वही पड़ोसी अपने बेटे के साथ मिलती है। वो उन्हें लिफ्ट भी देती है, लेकिन जब ड्राइव करते वक्त उसका ध्यान बैक सीट पर जाता है तो वो देखती है कि उस बच्चे के साथ वही लड़की वाली स्पिरिट भी मौजूद थी, जिसकी वजह से उसकी कार अनबैलेंस हो जाती है। वहाँ पर उसकी पड़ोसन भी उस गाड़ी से उतर जाती है और अपने बच्चे को भी ले लेती है। फिर जब वो आगे जाती है तो वो भी उस बच्ची की स्पिरिट को बाय करता हुआ देखती है। वो काफ़ी डर जाती है और अपने हस्बैंड को भी वो सारी बातें बताती है, तो उसका हस्बैंड उसे कहता है कि हमें चुआंग की मदद करनी चाहिए। फिर वो चुआंग के पास जाती है और उसे एक प्रीस्ट के बारे में बताती है। उसी टाइम वहाँ पर पीछे जियान भी आ जाती है। जब चुआंग जियान के साय के साथ किसी और का साया देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, और वो फैसला करती है कि वो किसी प्रीस्ट के पास ज़रूर जाएगी। वो प्रीस्ट थे फादर पोंग। फादर उसे बताते हैं कि उसकी बेटी के अंदर एक स्पिरिट है। वहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि कुछ अर्सा पहले ही जेनी ने अपना अबॉर्शन भी करवाया था। उसके बाद फादर एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं, जिससे जेनी की स्पिरिट बाहर आती है और उसी बीच वो चुआंग का गला पकड़कर उसे नीचे फेंक देती है।
फिर फादर अपना एग्जॉर्सिज्म पूरा करते हैं और चुआंग इतना टाइम बेहोश रहती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि फादर ने जेनी को बिल्कुल ठीक कर दिया था और अब वो उसके पास थी। फिर हम देखते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है, चुआंग और जेनी का रिलेशनशिप भी। और चुआंग जेनी को पहले से ज़्यादा प्यार करती है, उसे उसकी पसंद की हर चीज़ भी दिलाती है और साथ ही उसने अपने क्लिनिक पर जेनी को रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी दे दी थी। वो दोनों साथ काम करते थे और दोनों ही बहुत खुश थीं। लेकिन वापस से एक दिन जब वो पड़ोसन दोबारा उनके घर आती है, वो चुआंग को सैलेड देती है, तो वो जेनी में दोबारा से उस बच्चे की स्पिरिट को देखती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। और उस बच्चे की स्पिरिट रात को चुआंग को भी बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो चुआंग सुबह अपनी बेटी को चर्च लेकर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात को जब वो दोनों वापस आ रही होती हैं तो रेड ड्रेस में कोई स्पिरिट बार बार चुआंग के सामने आ रही होती है और एक बार तो ऐसे लगता है कि जैसे चुआंग ने किसी को हिट भी किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उन्हें वहाँ देखकर उनकी पड़ोसन निया भी उनकी हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन जेनी उसे वहाँ से डराकर भगा देती है। रात को जब चुआंग पानी पीने के लिए किचन में आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी अपने आप को ही बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार रही थी। अगले दिन दिखाते हैं जेनी चर्च में सबसे ज़्यादा अच्छा गा रही थी। तब ये सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर फादर चुआंग को बताते हैं कि जब उसने इसका एक्सॉर्सिज्म किया था तब जेनी एक बार भी बेहोश नहीं हुई थी और ये बहुत ही अजीब बात थी। लेकिन जब एक्सॉर्सिज्म होता है तो सारी पावर्स एक टाइम के लिए ख़त्म हो जाती हैं और वो बंदा बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जेनी की मदर उसे ज़बरदस्ती कनाडा भेज रही होती हैं। जेनी का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसे जेनी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो भी नहीं मानता। फिर जेनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और जेनी ये सब कुछ चुआंग को भी नहीं बताती। फिर जेनी फादर के पास आती है और कहती है कि मुझे मेरी दूसरी बहन चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनी ने अपनी जुड़वा बेटियों को अबॉर्ट किया था, इसलिए अब वो स्पिरिट जेनी और चुआंग को मारना चाहती है। फिर उसके बाद फादर जब अपनी होली किताब पढ़ रहे होते हैं तो जेनी अपनी पावर से उसे भी आग लगा देती है और अब वो रात को अपनी पड़ोसी मिया को भी बहुत ज़्यादा तंग करती है, जहाँ पर उनका मेन गेट खुद ही लॉक हो जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी जेनी वहाँ से गुजरती है और वो दरवाज़ा खुद ब खुद अनलॉक हो जाता है। फिर वो लोग जल्दी से अंदर जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि रात को जेनी के अंदर की स्पिरिट मिया और उसके हस्बैंड को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालती है, जिनकी चीखें चुआंग को भी सुनाई देती हैं और वो बुरी तरह से डर जाती है। दूसरी तरफ फादर ने एक्सॉर्सिज्म की पूरी तैयारी कर ली थी। वो अपने बाकी के प्रीस्ट के साथ चुआंग के घर जाते हैं, लेकिन तभी जेनी घर की सारी लाइट्स बंद कर देती है और उसी टाइम सारे प्रीस्ट अपनी होली बुक हवा में उड़ती हुई जेनी की तरफ मुड़कर पढ़ने लगते हैं। इससे वो स्पिरिट कमज़ोर होने लगती है, लेकिन तभी जेनी वहाँ पर ठीक होने का नाटक करती है और अपनी मॉम को अपने पास बुलाती है। फादर वोंग इस चीज़ को समझ जाते हैं कि वो स्पिरिट अभी भी जेनी के अंदर ही है, इसीलिए सारे प्रीस्ट मिलकर होली क्लॉथ से जेनी को कवर कर देते हैं और फादर सभी को ऑर्डर देते हैं कि कोई भी जेनी की तरफ मत देखे। लेकिन एक प्रीस्ट गलती से उसकी तरफ देख लेता है, जिससे वो स्पिरिट उसे दूर फेंकती है और ख़ुद गायब हो जाती है। इसके बाद वो एक एक करके सभी प्रीस्ट को चालाकी से मार देती है। आखिर में फादर की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो स्पिरिट जेनी को नहीं छोड़ती और फादर भी इसी सब में मारे जाते हैं। इस सब के बाद चुआंग अपने रूम से बाहर आती है और वहाँ पर सभी प्रीस्ट को मरा हुआ देखकर बहुत डर जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि चुआंग जेनी की 2 डॉल्स के साथ ही बैठी हुई थी और उसे देखकर लगता है कि जैसे वो अब पागल हो गई है। उसी टाइम जेनी वहाँ पर मदर्स डे का कार्ड लेकर आती है और चुआंग को देने लगती है, साथ ही बोलती है कि इन सब चीज़ों के लिए अब काफ़ी देर हो गई है, जिसके साथ वो देखते ही देखते बैल्कनी से नीचे कूद जाती है। देखते ही देखते जेनी की जुड़वा बेटियां भी चुआंग को अपने साथ उठाकर लेकर जाती हैं और वहीं बैल्कनी से नीचे गिरकर चुआंग भी मर जाती है। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।